हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने 8th स्टेप से स्टार्ट किया था जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड कॉचेस प्रॉब्लम। कॉचेस प्रॉब्लम तो हमने नहीं किया था, लेकिन उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स निकालने हमने सीख लिए थे और उसके लिए हमने जो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इक्वेशन हमने ली थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक कर्व हमने फाइंड की थी, या सिंपली कैरेक्टरिस्टिक भी उसको हम बोलते थे। और जिसका मेथड हमने देख लिया था कि जो भी स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखते हैं, उसके बाद उसके दो रूट्स निकालेंगे और उससे वहाँ हम करेक्टरिस्टिक्स उसके फाइंड करते थे। उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चंस भी किए थे। अब इनके बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो कॉचेस प्रॉब्लम का ही है। और कॉचेस प्रॉब्लम में क्या है, ये भी जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट कैन आल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम द कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म से हमने उसको सॉल्यूशन उसका निकालना सीखा था। नाउ वी प्रोसीड टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द फिजिकल प्रॉब्लम्स दैट इन्वॉल्व्स बोथ ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन एंड सर्टेन कंडीशंस। कौन सी कंडीशन है जो अलग अलग टाइम पे दे रखी होंगी, which the solution of the given differential equation must satisfy। ये given होंगी आपके पास। If all the associated conditions relate to single value of the independent variable, then its name is initial value problem। अब इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम क्या है, अगर वो किसी एक रिलेट करती है सिंगल वैल्यू को इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, तो उसका नाम है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। बार बार इसका यूज़ होगा तो आप इसको समझ लेंगे कि ये कौन सी है। मीन्स दैट एसोसिएटेड कंडीशन रिलेट टू सिंगल वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, देन इट्स नेम इज इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम। एंड एसोसिएटेड कंडीशंस का नाम क्या रहेगा, इनिशियल कंडीशंस। और कोचेस प्रॉब्लम इज ए इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, एंड इसका एक स्पेशल केस है ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम का, कोचेस प्रॉब्लम। एंड इसको हम कैसे यहाँ डिफाइन करेंगे, जैसे आपके पास सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन है, आर आर प्लस एस एस प्लस टी टी प्लस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इज इक्वल टू ज़ीरो। आर एस टी के यूजुअल मीनिंग्स हैं, ऑल ऑफ यू एवरी नो वेरी वेल, एंड दैट आर द फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई ओनली। हमने एक स्पेस कर्व कंसीडर करनी है सी इन एक्स वाई प्लेन। द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमाइनिंग द सॉल्यूशन, अब सॉल्यूशन क्या है, z फंक्शन ऑफ एक्स वाई ऑफ इक्वेशन 1 such that on a given space curve C it takes on prescribed values of z and curl z by curl n। अब ये n क्या है, ये डिस्टेंस मेजर अलोंग द नॉर्मल टू द कर्व। कर्व का एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया और वहाँ से जो डिस्टेंस है उसको n लिया हुआ है। देन इट यहाँ पे जो ये तो कर्व के साथ नॉर्मल हुआ, दैट इज सेट इट इज कॉल्ड कॉचेस प्रॉब्लम फॉर द सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर इस तरह से हम सॉल्यूशन जेड ऑफ एक्स वाई अगर निकालेंगे तो हम उसको कॉचेस प्रॉब्लम ऑफ सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। क्वेश्चन बड़े इजी हैं, और जैसे कि आपके पास जो भी लिखा होगा क्वेश्चन के अंदर ही कि कॉचेस प्रॉब्लम यूज करना है। डिस्क्राइब्ड बाय द इक्वेशन, solve the Cauchy problem described by the equation given है कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल एक्स स्क्वायर माइनस कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 सब्जेक्ट टू द कंडीशंस। अब ये कंडीशन क्या है, z ऑफ x कॉमा 0, ये इनका नाम है इनिशियल कंडीशन। दिस इज इक्वल टू एफ एक्स एंड कर्ल जेड बाई कर्ल वाई एट y इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जी एक्स। यानी कि partial derivative of z with respect to y at the point y is equal to 0 is equal to gx, and fx क्या है, z at x and 0। तो गिवन इक्वेशन आपके पास ये है। और कैनोनिकल फॉर्म जैसे हमने पढ़ा था पाँचवें चैप्टर में हमने पढ़ा था कि कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल यू कर्ल वी इज इक्वल टू 0, और उसका जनरल सॉल्यूशन कैसे होता था, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा हुआ है। जनरल सॉल्यूशन था हमारा z इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस साई ऑफ एक्स प्लस वाई, एंड द कंडीशंस आर z ऑफ एक्स 0 इज इक्वल टू एफ एक्स, जो कि गिवन है। एंड दूसरी कंडीशन क्या है, कर्ल z बाई कर्ल वाई एट वाई इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू जी एक्स।
here the curve on which fx and gx are prescribed. अब जहाँ पे fx और gx प्रेस्क्राइब कर रखे हैं दैट इज द x एक्सिस, और उसके नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल टू द गिवन कर्व इज y एक्सिस। नॉर्मल तो आप तो समझते हो ना, परपेंडिकुलर होता है, जैसे यहाँ पे x एक्सिस दे रखी है तो उसके परपेंडिकुलर तो कौन होगा, y एक्सिस ही होगी, यानी कि नॉर्मल टू द गिवन कर्व दैट इज y एक्सिस। जो आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इसको जो जनरल सॉल्यूशन लिखा था उसको डिफरेंशिएट कर दिया पार्सली विद रिस्पेक्ट टू y। y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कर्ल z बाई कर्ल y इज इक्वल टू फाइव ऑफ x माइनस वाई का फाइव डैश ऑफ x माइनस वाई और माइनस वाई का -1, सिमिलरली प्लस साई डैश ऑफ x प्लस वाई। अब इनिशियल कंडीशन पुट कर दी, पुटिंग y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 5। y को 0 पुट करते ही हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 5 एंड यूजिंग इक्वेशन 4, फोर्थ में क्या दे रखा है, फोर्थ में जी एक्स की वैल्यू दे रखी है। जब जेड का विद रिस्पेक्ट टू वाई और वाई को 0 पुट कर दिया तो वो जी एक्स के बराबर है, तो इसका मतलब यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, ये जी एक्स के बराबर हो जाएगा, दैट इज -5 डैश ऑफ एक्स प्लस साई डैश एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट करेंगे तो 5 डैश एक्स का क्या बन जाएगा, 5x, साइड एक्स एक्स का साई एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x एंड जी यू डी यू। जो जी एक्स था उसको हमने यू में कन्वर्ट कर लिया, जी यू डी यू एंड लिमिट्स फ्रॉम 0 टू x। अब जो इक्वेशन नंबर 2 थी हमारे पास, z इज इक्वल टू 5, जिसका नाम जनरल सॉल्यूशन था, y इक्वल टू 0 पुट किया हमने। अब इक्वेशन नंबर 3 यूज कर दी। अब 3 में क्या है, जब x की वैल्यू x रखनी है और y की वैल्यू 0 रखनी है तो उस टाइम इसकी वैल्यू fx है। Now using this we get phi of x plus psi of x is equal to fx. Phi x is plus psi x is equal to fx. ये इक्वेशन नंबर 7 आ गई। तो पिछले इंटीग्रेशन से हमारे पास इक्वेशन नंबर 6 आई थी। यहाँ पे y इक्वल टू 0 जब हमने इक्वेशन 2 में पुट किया तो हमारे पास इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 7। अब इसको दोनों को ऐड कर देते हैं हम। ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा साई एक्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स प्लस हाफ ऑफ 0 टू x इंटीग्रेशन जी यू डी यू, और सब्ट्रैक्ट कर दिया 7 में से 6 को, तो ये 5x इज इक्वल टू हाफ ऑफ एफ एक्स माइनस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x जी यू डी यू आया। तो अब एक इक्वेशन हमारे पास ऊपर आई है साई एक्स की और दूसरी आई है सब्ट्रैक्ट करने से 5x की। अब साई ऑफ एक्स प्लस वाई किसका और होगा, हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू x प्लस वाई जी यू डी यू। यानी कि जहाँ पे आपके पास x है, x को x प्लस वाई से रिप्लेस कर दिया, और फाई में भी ऐसे ही x को x माइनस वाई में रिप्लेस कर दिया। तो इस दोनों से हमारे पास साई ऑफ x प्लस वाई एंड फाई ऑफ x माइनस वाई की वैल्यू आई। सब्स्टिट्यूटिंग दीज वैल्यूज ऑफ फाई एंड साई, जो फाई और साई की यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं, इक्वेशन नंबर 2 मीन्स जो जनरल सॉल्यूशन था उसके अंदर यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। तो z ऑफ एक्स वाई आ जाएगा, मीन्स z इज इक्वल टू हाफ ऑफ, यानी कि फाई एक्स वाई की वैल्यू साई एक्स वाई की वैल्यू, और कॉमन वैल्यूज़ को एक साथ रख के यानी कि इंटीग्रेशन की वैल्यू को वाले पार्ट को अलग रख देंगे ब्रैकेट में। ये बन जाएगा हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस वाई प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस हाफ ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस एक्स माइनस वाई से एक्स प्लस वाई जी यू डी यू, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन। तो इस तरह से हमने कॉचीज प्रॉब्लम का के अकॉर्डिंगली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम के सॉल्यूशन का स्पेशल केस है कॉचीज प्रॉब्लम। नीचे नोट भी देख लेते हैं। जो इक्वेशन 3 एंड 4 आर कॉल्ड कॉचीज कंडीशंस। इक्वेशन 3 और 4 हमने कौन सी निकाली थी, जो गिवन कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन है, उनको हम बोलते हैं इनिशियल कंडीशंस या कॉचीज कंडीशन। और इक्वेशन 1 जो गिवन इक्वेशन है, स्पेशल केस ऑफ वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन। सो incidentally here we have found solution of Cauchy's problem for one dimensional wave equation का ये solution था। तो इस तरह से हम इनको कर सकते हैं। एक्सरसाइज में भी देख लें तो हमारे पास solve the Cauchy's problem for the equation। इक्वेशन हमारे पास गिवन है, सेकंड ऑर्डर है इसका,
कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर इंटू कर्ल स्क्वायर जेड अपॉन कर्ल टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सी इज पॉजिटिव सब्जेक्ट टू द कंडीशन। कंडीशन यहाँ पे जो इनिशियल कंडीशन या कोशिश कंडीशन जिसको हम बोलते हैं वो यहाँ पे दे रखी है हमारे पास। ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह ही इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर नंबर 8 यहाँ पे ख़त्म होता है। फिर भी किसी स्टेप में या कोई किसी भी मेथड में आपको प्रॉब्लम आती है तो पर्सनली मैसेज करके मुझे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।